खिलता, फूल कभी दो बार नहीं खिलता, जन्म कभी दो बार नहीं मिलता। यूं मिलाने को मिल जाते हैं जन्म हजारों, यूं मिलाने को जन्म मिल जाते हैं हजारों, मगर जैन धर्म बार बार नहीं मिलता, जैन धर्म बार बार नहीं मिलता। एक बार जोर से तालियां हो जानी चाहिए क्योंकि हम जैन धर्म में जन्मे हैं। आत्मा को परमात्मा बनाने का, राग पर विराग की विजय का तथा अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का महापर्व है पर्युषण। और इसी पर्युषण पर्व के ऊपर हमारे वीर बाल संस्कार पाठशाला के विद्यार्थी विद्यार्थिनी आपके सम्मुख एक नाटिका आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उससे पहले उसकी प्रस्तावना कुछ शब्दों में आपके सामने मैं करना चाहती हूँ। पर्वाधिराज महान पर्युषण पर्व हम अब मना रहे हैं। इस पर्व को हम उत्सव के बारे में बताने जा रहे हैं। अच्छे गुणों को अपनाने के लिए 10 दिन तक 10 लक्षणों को अपने में समाहित करने के लिए जो उत्सव मनाया जाता है उसे कहते हैं 10 लक्षण पर्व। तो आइए, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है और अब हम पाठशाला निगड़ी के छात्र आपके सामने पेश कर रहे हैं महान पर्युषण पर्व। ये मोक्ष नाम का लड़का है। आजकल के बच्चों के जैसा वो भी मोबाइल गेम में व्यस्त रहता है, मोबाइल खेलता रहता है। उसका नाम संयम है। वो मोबाइल के आदी हो चुका है। अभी घर में बैठ के वो मोबाइल पे गेम खेल रहा है, तभी उसकी मम्मी आती है और उसे क्या बोलती देखो आप। बेटा संयम, आज से हमारा पर्युषण महापर्व प्रारंभ होने जा रहा है। आपको मेरे साथ मंदिर के दर्शन करने चलना है। चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें दर्शन करने मंदिर चलना है। नहीं मम्मी, मैं नहीं आऊंगा आपके साथ मंदिर में। मुझे नहीं आता है, मुझे मोबाइल में गेम खेलनी है। इतने में उसका दोस्त मोक्ष वहां पे आता है। भाई संयम, अब तक तुम तैयार नहीं हुए। आज तो हमें मंदिर में जाना है। कल ही तो हमारी बात हुई थी, तुम ऐसे ही बैठे हो। चलो चलो मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ मंदिर में। संयम अपने ही गेम में व्यस्त था। उसका अपने दोस्त की बातों पर ध्यान नहीं था। इतने में गेम ओवर हो गई। गेम में वो हार गया। हारने के बाद संयम को इतना गुस्सा आ गया है कि वो इधर उधर सब चीजें फेंक रहा है और जोर से चिल्ला रहा है, मैं हार गया, मैं हार गया। चिड़चिड़ापन उसका बढ़ने लगा है और यह सब कुछ मोक्ष उसके पास में खड़े रहकर शांति से देख रहा था। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने संयम को समझाया, भाई भाई, मैं तुम्हें मोबाइल देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं गेम में हार गया हूँ। नहीं भाई नहीं, अभी तो तुम्हारी जीतने की शुरुआत हो रही है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि गेम कैसे जीतना है। अपने जीवन का गेम कैसे जीतना है वो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो चलो मेरे साथ। हाँ हाँ चलो। अब दोनों दोस्त मंदिर जी में दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। अभी वो मंदिर जी में पहुंचते हैं और वहां पर पर्युषण पर्व मनाया जा रहा है। उसका नजारा देखते ही संयम होने लगता है, भाई, ये इतनी सारी सजावट क्यों कर रखी है? हमेशा तो इतनी रोशनाई नहीं होती। मुझे तो दीपावली का फील आ रहा है। सचमुच दीपावली तो नहीं मनाई जा रही है ना? नहीं भाई नहीं, ये दीपावली की सजावट नहीं है। यहाँ तो पर्युषण पर्व मनाया जा रहा है, जैन धर्म का पवित्र और महान पर्व। ये दीपावली से कुछ कम नहीं है। लेकिन यह पर्युषण पर्व होता क्या है? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि पर्युषण का अर्थ क्या है, पर्व का अर्थ क्या है। थोड़ा कुछ तुम मुझे भी बताओ। हाँ हाँ, बताता हूँ। इतने सारे सवाल एक साथ पूछोगे क्या? मैं तुम्हें
एक एक करके सारी जानकारी देता हूँ। पूरे भारत में जैन धर्म के अनुयायी भाद्रपद मास के शुक्ल पंचमी से लेकर 14 तक 10 दिन उपवास, त्याग, तपस्या, मनन, चिंतन, पठन आदि करते रहते हैं और आने वाले 10 लक्ष्य को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह पर्युषण पर्व क्यों मनाया जाता है? उतने में मंदिर में उनकी दीदी आ जाती है और दोनों की बातें सुनते दीदी से संयम पूछता है। लो है, अभी तो दीदी भी आ गई। दीदी, क्या आपको मालूम है कि यह पर्युषण पर्व क्यों मनाया जाता है और इसका अर्थ क्या है? हाँ, मुझे पता है। बताती हूँ, मुझे भी थोड़ी जानकारी है। पर्युषण का मतलब होता है, पर्व का मतलब होता है उत्सव। वो उत्सव जो हम सब अभी मनाते थे। पर्युषण का अर्थ होता है अपनी आत्मा में बसना। परि अधिभूषण से पर्युषण बनता है। परि यानी अपने चारों तरफ से और भूषण यानी बसना, यानी अपनी चारों तरफ से अपनी आत्मा में बसना। यह पर्व अपनी आत्मशुद्धि और नैतिक धर्मों के पालन का प्रतीक है। अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक इस धर्म का महत्व है। हम इस धर्म को त्रैकालिक पर्व कहते हैं और इस धर्म को त्रैकालिक पर्व भूत, भविष्य और वर्तमान में मनाया जाता है। 10 लक्षण पर्व में 10 दिन तक 10 धर्मों का